तीन ही लोग हैं, बाकी कहाँ हैं? ऐसे कैसे चलेगा? रेगुलर नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? चलो कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, वेट कर लिया 5-10 मिनट। त्रंबिका मौली कैमरा ऑन कर लो। सर हाँ सर आज मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। मौली तुम तो ऑन करो। कर रहे यश आया। कैमरा ऑन कर लो सारे। यस लेट क्यों हो गए जी? टाइम पाया करो तुम लोग, 8:30 से क्लास है तो टाइम पाया करो, ठीक है? देखो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? कैमरा ऑन कर लो सारे। प्रांजल, मौली, यश, तनय, कैमरा ऑन करो। प्रांजल, तनय, कैमरा ऑन कर लो। और हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे करके था कुछ, ऐसे करके था। ये y था, ये x था, और जो हमारा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम था वो कितना था? u sin थीटा बाई जी, है ना? और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था हमारा? 2u sin थीटा बाई जी। ये तब था जब हमारा u ऐसा हो और थीटा ये हो, x एक्सिस से थीटा हो तो ऐसा होगा। थीटा अगर y एक्सिस हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। थीटा अगर y एक्सिस से हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है? क्या हो गया? प्रांजल को कहां चले गए? ठीक है, ये था टाइम ऑफ फ्लाइट का। मैक्सिमम हाइट ये जो है मैक्सिमम हाइट का था, क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये था मैक्सिमम हाइट का। और हमारी जो रेंज है, रेंज ये यहां से यहां तक कितना दूर जा रहा है, ये रेंज था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना? ये रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। अब एक चीज देखो, अगर हमें मतलब एक किसी बंदे को कोई स्टोन फेंकना है, तो लेट सपोज वो अपनी पूरी ताकत से हर बार फेंक रहा है, बार बार फेंक रहा है, अपनी पूरी ताकत से फेंक रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, u सेम है, उसका u चेंज नहीं हो रहा, वो अपनी पूरी ताकत लगा के फेंक रहा है, u सेम। कोई पूछे कि तुम किस एंगल पे फेंकोगे कि तुम्हारी रेंज सबसे ज्यादा हो, सबसे दूर गिरे, सबसे दूर जाके गिरे, किस एंगल पे फेंको, किस थीटा पे फेंको कि रेंज तुम्हारी मैक्सिमम हो? u तुम्हारा सेम है, u कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, u हमारा कांस्टेंट है। तो रेंज को मैक्सिमम करना है, r मैक्स कब होगा? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम।
और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 1। अबे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है ना, मैक्सिमम 1 मतलब साइन 2 थीटा हमारा 1 हो जाए, मतलब 2 थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री पे अगर वो फेंकता है, यहां पे अगर वो 45 डिग्री पे फेंक रहा है तब रेंज हमारी मैक्सिमम हो जाती है। समझ आया, रेंज हमारी मैक्सिमम हो जाती है, और उस वक्त जो फॉर्मूला आता है वो यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाता है, यू स्क्वायर अपॉन जी मैक्सिमम, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, यू स्क्वायर अपॉन जी। समझ आया? यश कैमरा ऑन कर लो, प्रांजल कैमरा ऑन करो। हाँ ठीक है, ठीक है। रेंज हमारी मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे होता है, यू कांस्टेंट है हमारा, ये ध्यान रखना। यू चेंज हो जाएगा फिर तो रेंज कुछ भी हो सकती है, तो जितनी तेज फेंकोगे उतनी तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है रेंज मैक्सिमम। अब एक चीज और इसमें आगे देखते हैं हम लोग, एक चीज और इसमें देखते हैं। रेंज हमारी है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अब मान लो हमने हॉरिजॉन्टल से, ऐसा है ना, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल हम लोग माने थे। एक मिनट, यश और अनन्या, विधि भी आती थी, विधि नहीं आती है, वो कहाँ है? अरे अनन्या तुम लोग यार टाइम पे आया करो, 8:30 से क्लास है, तुम लोग 15 मिनट लेट आ रहे हो, ठीक है। छूटेगा तुम्हारा, शुरुआत की चीजें, शुरुआत की चीजें छूटेगी तुम्हें, फिर समझ आएगा नहीं। रेंज मैक्सिमम हमारी कब होगी? साइन 2 थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, और 1 हमारा कब आएगा? जब थीटा हमारा 45 डिग्री हो, तभी हमारी रेंज मैक्सिमम होती है। अच्छा ठीक है, एक कैमरा ऑन करो सारे, यश, अनन्या, प्रांजल, तीनों लोग कैमरा ऑन करो। बार बार कहना ना पड़े, तुम लोग कैमरा ऑन ही रखा करो। होम पेज पे रहो, इधर इधर खोलोगे कुछ और चीजें, कैमरा ऑफ हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। देखो थीटा एंगल से फेंकेंगे यू स्पीड से, तो रेंज हमारी होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर वही हम थीटा की बजाय मान लो 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हैं, एग्जांपल ले लो, एंगल हम लोग 90 माइनस थीटा भी मान सकते हैं, है ना। अरे ऊपर का थीटा मान लो तो नीचे वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम लोग 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हैं, तो रेंज हमारा क्या होगा? रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा अपॉन जी, यही होगा रेंज। यस और नो, यही होगी। देखो ठीक है, यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाई जी। अच्छा 2 मल्टीप्लाई कर लो साइन 180 माइनस थीटा अपॉन जी, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 180 सेकंड क्वार्टर में जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, है ना। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 180, अरे 180 माइनस, अरे ये 180 माइनस 2 थीटा होगा ना, 2 मल्टीप्लाई किया 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी अगेन साइन 2 थीटा बाई जी। मतलब क्या समझ में आया? चाहे तुम थीटा से फेंको या 90 माइनस थीटा से फेंको, रेंज सेम है। देखो है कि नहीं? रेंज सेम है। थीटा से फेंकोगे तो रेंज क्या होगी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगी, और 90 माइनस थीटा से फेंकोगे तो रेंज क्या होगी? ये होगी। और इसको भी सॉल्व कर रहे हो, देख रहे हो वही आ रहा है। 90 माइनस थीटा वाले को भी सॉल्व कर रहे हो तो देख रहे हो यही आ रहा है। तो मतलब
रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। समझ आया? रेंज इज सेम फॉर थीटा। देखो थीटा से फेंके थे तो ये लिखो R1 लिखो, और जब 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हैं तो R2 लिख लो, और तुम ये देखोगे कि R1 इक्वल्स टू R2 है। जब थीटा से फेंके थे तो ये फॉर्मूला था, 90 माइनस थीटा से फेंके तो ये फॉर्मूला है, मगर उसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो R1 के बराबर ही आ जा रहा है। R1 इक्वल्स टू R2 है, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों की रेंज सेम है, दोनों की रेंज सेम है। अनन्या कैमरा ऑन करो, प्रांजल कैमरा ऑन करो, दोनों की रेंज सेम है। मतलब डायग्राम से समझो, डायग्राम से समझाते हैं। थीटा और 90 माइनस थीटा की रेंज सेम है, मतलब देखो थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। 90 माइनस 15 कितना होगा? 90 माइनस 15 कितना होगा? 75। 75 से अगर फेंकोगे तब भी रेंज सेम रहेगी। रेंज क्या रहेगी? सेम, यही आएगी रेंज। समझ आया? यहां ये है थीटा इक्वल्स टू 75 डिग्री। ऐसे यहां मत लिखो, यहां पे लिखो, ऐसे लिखो, थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 75 डिग्री। दोनों की रेंज सेम है, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, रेंज सेम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। 30 डिग्री से फेंको, 30, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ये है 30 और 90, ये है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और 90 माइनस 30 क्या होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, रेंज बराबर। मैक्सिमम रेंज कितने पे जाती है? 45 पे। तो जो 45 वाला है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम 45 वाला मैक्सिमम ये। ठीक है, ये है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री मैक्सिमम। 45 पर रेंज मैक्सिमम है अगर यू सेम है सबका। ठीक है, समझ आया? प्रांजल कैमरा ऑन करो ना। मैं अभी गाड़ी में ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर पाऊँ। अच्छा अच्छा, तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? क्लास के टाइम में कम से कम एक जगह सुकून से बैठ के नोट्स बनाया करो, पढ़ा करो। थोड़ा सा टाइम निकालो पढ़ने के लिए ना, ऐसे कैसे चलेगा? मैनेज करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, उतना टाइम अपने डेली रूटीन से निकालो। ठीक है, समझ आया? मैक्सिमम रेंज 45 पे होती है और थीटा 90 माइनस थीटा का रेंज सेम है, ये चीज तो समझ में आई। अब हम लोग थोड़ा सा, ये लगभग फुल पैराबोलिक पाथ का लगभग हो गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से कराएंगे, अभी हम पूरा ही इसको कराएंगे अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से कराएंगे। फिर भी चलो एक छोटा सा तुम्हारा सॉल्व एग्जांपल ही एनसीईआरटी का, वो देख लो। क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट क्वेश्चन लिखो। क्रिकेट बॉल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है? 28 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 28 मीटर पर सेकंड क्रिकेट बॉल की। ठीक है, 28 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन कितना है उसका? डायरेक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। देखो ये ध्यान रखना, कहां एंगल कहां से दे रहा है,
अगर एंगल वर्टिकल से दे देगा तो 90 माइनस थीटा करके निकाल लेना हॉरिजॉन्टल से एंगल। समझ में आया? अगर ये वर्टिकल से होता तो हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल से अगर 30 डिग्री होता तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाता? 60 डिग्री। तो हम लोग 60 फॉर्मूले में रखते ना कि 30। ये चीज ध्यान देना। अब क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पूछ क्या रहा है? मैक्सिमम हाइट एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, और तीसरा पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। मतलब एक तरह से कह लो रेंज पूछ रहा है। रेंज पूछ रहा है ना? बस सॉल्व करो, फॉर्मूला बेस्ड है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, एच कितना आ रहा है, और टी कितना आ रहा है, और आर कितना आ रहा है? बताओ, आंसर बताओ मुझे सॉल्व करके। सॉल्व करके आंसर बताओ। जी तुम लोग रखोगे 9.8। जी यहां लिखा नहीं है 10, तो तुम लोग 9.8 ही रखोगे। जब तक कि क्वेश्चन में लिखा ना हो टेक जी इज इक्वल टू 10, तब तक 9.8 रखोगे। बताओ बताओ, तुम लोग सॉल्व करोगे, हम नहीं करेंगे सॉल्व। फॉर्मूला बेस्ड है, सॉल्व करके बताओ आंसर। कितना आ रहा है? फॉर्मूले में रखना है यार, कुछ नहीं है। यू इक्वल टू दिया हुआ है 28, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बस पुट करो और बताओ। अरे हाइट कितनी आई? मैक्सिमम हाइट यही है ना? पुट करो इसमें। कितना आ रहा है? 4√3। 4√3 हाइट। साइन 30 कितना होता है? जी 1/4। 1 मिनट। 40√3। 40√3 देखते हैं। 40√3 नहीं होगा यार। 28 इंटू 28 784। और 2 है 9.8, तो ये 2 से 2 कटा 14, 2 से 2 कटा ये भी 14, तो ये हो गया 14 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 9.8। ये है हाइट। 7 हो गया। ये कितना आ रहा है? सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर तो है मेरे पास, बट तुम लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे। इंटू 7, 10 आ रहा है यार। ऊपर आ रहा है 98, 14 7 जा 98 अपॉन 9.8। कहां तुम 40√3 पे पहुंच गए? 10 मीटर आ रहा है। हाइट है 10 मीटर। टाइम कितना आ रहा है? ये सब चीज ना सॉल्व करना चाहिए यार। ये सब तुम लोग को तुरंत तुरंत आंसर बताना चाहिए, तो पता नहीं क्या कर रहे हो। 2u sin थीटा बाई जी 28 अपॉन 2 इंटू 9.8। 2 से 2 कटा 28 अपॉन 9.8। कितना आ रहा है? 2.8 सेकेंड।
857 है, 2.9 हो जाएगा, 2.9 सेकेंड। और रेंज है हमारी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वायर है 28 इंटू 28 और साइन 60 हो जाएगा √3/2 अपॉन 9.8। ये कटा तो 14 आया, 14 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 9.8, 40√3। अच्छा तुम इसका रेंज का बताया था क्या 40√3? यस सर। अरे तो पहले हाइट तो बताना चाहिए ना। ठीक है चलो, समझ आया। सब हम ही को सॉल्व करना पड़ा है जी, हमें थोड़ी एग्जाम देना है। सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना चाहिए, ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तुम लोग को सॉल्व करना चाहिए। सब हमें थोड़ी सॉल्व करना है, जहां कॉन्सेप्ट समझाना है वो सब करना है, कैलकुलेशन हम थोड़ी करेंगे बैठ के। ठीक है चलो थोड़ा सा इसमें और आगे करेंगे हम लोग। दूसरी वैरायटी देखते हैं प्रोजेक्टाइल की। दूसरी वैरायटी क्या है, हॉरिजॉन्टल से, जैसे ये x है, ये y है, यहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से किसी ने, छोटू ने मान लो स्टोन फेंका, छत पे खड़े होकर हॉरिजॉन्टल फेंका। हॉरिजॉन्टल जब फेंकोगे तो ये ऑब्वियस है ऐसे करके नीचे आएगा। हाफ प्रोजेक्टाइल है ये, हाफ प्रोजेक्टाइल है, समझ आया? हाफ प्रोजेक्टाइल, बढ़िया बढ़िया, हाफ प्रोजेक्टाइल कैसे होगा? सेम कॉन्सेप्ट, एक्स और वाई अलग अलग देखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जी लगेगा वो वाई एक्सिस पे लगेगा, एक्स में कुछ नहीं लग रहा है ना? सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा जो हमने फुल में किया था, क्योंकि वही है ये, कुछ नहीं कॉन्सेप्चुअल। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग है कुछ नहीं होने का, सब वही है। इसमें तुम्हारा जो x होगा, देखो x पहले y एक्सिस में देखो, y एक्सिस में तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी u y 0 है, और x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, पूरी पूरी ux जो है वो पूरा पूरा u है, पूरे तो x में ही है, y में है ही नहीं कुछ, y में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, है ना? पूरा पूरा uy है, uy 0 है, मगर इधर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इधर जो है -g नीचे की तरफ, है ना? -g है। और अगर तुम ओरिजिन अपना यहां पे रखो, मान लो अपना ओरिजिन यहां रखते हो, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है y का, लेट सपोज ये y0 है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है +y0, है ना? ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहा है, तभी तो g नेगेटिव लिया है ना? ऐसे x में तो कुछ है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 है और इनिशियल भी 0 है ना? x0 भी हमारा 0 है, इनिशियल कुछ नहीं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट y0 है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट y0 है, यहां x0 0 है। तो बस इसमें अब क्या करना है, वेलोसिटी देख लो, y एक्सिस में वेलोसिटी देखेंगे तो uy इक्वल्स टू, अरे फाइनल वेलोसिटी vy हो जाएगी uy माइनस gt, जैसा था उधर सेम वैसे ही इधर भी जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना? और x एक्सिस में देखोगे तो x में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, vx हो जाएगा हमारा ux के बराबर ही, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। इधर जो होगा हमारा y इक्वल्स टू, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है y0 प्लस ut 0 हो जाएगा। अच्छा इधर भी तो u 0 है ना, u 0 ही इधर, 0 माइनस gt, क्योंकि u 0 है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, है ना? माइनस हाफ gt स्क्वायर, अगर यहां ओरिजिन मानो तो
तुम देखो तुम्हारे ऊपर है ये चीजें। अच्छा लाइव, ये चीजें अलग अलग हो सकती हैं। अगर तुम ओरिजिन यहाँ पे अपना मान लो तो वाई नॉट जीरो हो जाएगा, है ना। तुमने अपना ओरिजिन यहाँ पे माना और नीचे की तरफ पॉजिटिव भी ले सकते हो तो जी भी पॉजिटिव हो जाएगा तुम्हारा, वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आया? ये तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे कर रहे हो। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, तुम कैसा रेफरेंस कहाँ मान रहे हो। यहां जीरो मान के तुम नीचे पॉजिटिव ले लो तो जी भी पॉजिटिव हो जाएगा, वाई नॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम यहां ओरिजिन मान रहे हैं तो वाई नॉट पॉजिटिव होगा, जी निगेटिव होगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही होना चाहिए। x इक्वल्स टू एक्स नॉट तो है ही नहीं, क्या हो जाएगा ut और हाफ एटी स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर तो खत्म है ना। ux क्या, ux तो u ही है, ux तो हमारा u है ना पूरा, ut हो जाएगा पूरा पूरा ut। और इधर जो है हमारा y इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये है हमारा। ये दो इक्वेशन हमारे बन गए। कोई बोलेगा कि ट्रेजेक्ट्री बता दो भाई, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, जैसे वैसे ही था, टाइम इधर से निकाल लो, टी की जगह एक्स बाई यू पुट कर दो, यहाँ टी क्या होगा एक्स बाई यू पुट कर दो वहां पे। y इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। पैराबोला बना कि नहीं बना, अगेन पैराबोला, इट इज नथिंग बट पैराबोला, है ना। इट इज नथिंग बट पैराबोला, पैराबोला, पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, सब तो है ठीक है। टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो इंपॉर्टेंट है। अब बताओ टाइम, ये कितनी देर हवा में है वो कहां से मालूम चलेगा, वाई से, वाई एक्सिस से मालूम चलेगा। जी ही तो उसको नीचे लेके आ रहा है, जी लेके आ रहा है, कितनी देर में नीचे आ रहा है बस यही हमें देखना है। तो हम लोग सीधा वर्टिकल देखेंगे, वर्टिकल के लिए टाइम निकालना है। क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, टाइम, इसको वाई नॉट है ना। तो हम लोग नीचे कितने देर में आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है वाई में, और हमारा वाई नॉट डिस्टेंस ट्रेवल करना है और हमें टाइम निकालना है। यहां से चला, मान लो यहां से चला, यहां से नीचे की तरफ आया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है वाई नॉट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो नीचे की तरफ अगर हम लोग यहां पे ऐसे ले लें तो वाई नॉट, हाँ ऐसे कर लो, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, यहां से फाइनल वाई हमारा जीरो है, फाइनल वाई जीरो हो जा रहा है, इनिशियल वाई वाई नॉट प्लस जी टी स्क्वायर, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ना। अरे टाइम, टाइम ऐसा ही होगा ना भाई, वाई इक्वल टू वाई नॉट, वाई हमारा कितना हो रहा है जीरो, यहां पे जब जमीन पे पहुंचेगा तभी तो जीरो होगा। वाई जीरो कितने देर में हो रहा है, बट टाइम निकाल लो, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। माइनस माइनस खत्म हो गया, कितना आया, टी इक्वल टू वाई नॉट बाई जी का अंडर रूट, ये है हमारा टाइम। और वाई नॉट का हो सकता है किसी किसी बुक में यहाँ पे एच लिखा हो, हाइट, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, या स्मॉल एच मान लो, वाई नॉट है। अगर वाई नॉट इक्वल टू स्मॉल एच हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा अंडर रूट टू एच बाई जी। समझ आया कि नहीं आया, यह है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, अंडर रूट टू एच बाई जी। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। मैंने यस सर आ गया। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं किया, वही अरे वही है यार, फुल कंप्लीट पैराबोलिक में भी इसी में रख के हम लोग निकाले थे, इसमें भी उसी में रख के निकालना है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सेम वही चीज है। इसको तो तुम लोग चाहो खुद से करना चाहिए तुम लोग को, कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है इसमें, और कोई कॉन्सेप्ट अपने तरफ से हम नहीं कोई कॉन्सेप्ट लगा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा है, जो पिछले वाले में बताए हैं वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हो रहा है। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर लिख देना टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। भाई हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, रेंज किस पर डिपेंड करेगा, इस u पे, इस पे, x इक्वल टू यू इंटू टी, जितनी देर हवा में होगा उतनी देर तो आगे बढ़ेगा,
जितने देर हवा में होगा उतने देर ही एक्स में आगे बढ़ेगा। हवा में कितनी देर है, इतना टाइम। यू बस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यू मल्टीप्लाई करना है, हमारा रेंज आ जाएगी। और रेंज हमारी है मैक्सिमम हाइट का, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जो ये हाइट है वही तो है मैक्सिमम, इनिशियल वाली। मैक्सिमम हाइट क्या है, एच वाई नॉट, वहीं से तो आ रहा है वो। रेंज, रेंज इक्वल्स टू यू इंटू टी है, और टी कितना आया है जी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कैपिटल टी रख दोगे, यू इंटू कैपिटल टी अंडर रूट 2h बाई जी, ये है रेंज, अंडर रूट 2h बाई जी, है ना, अंडर रूट 2h बाई जी। कोई तुमसे पूछे कि किसी टी टाइम पे हमें वेलोसिटी बता दो, टी टाइम पे हमें वेलोसिटी बताओ, मान लो टी टाइम पे यहां पहुंचा, सुनो, टी टाइम पे यहां पहुंचा, मुझे वेलोसिटी बताना है। अब एक चीज बताओ, यहां पे फाइनल वेलोसिटी बताना है, जो कि ऑब्वियस है इसके टेंजेंट होगी, उसका दो कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, यस और नो। एक्स कंपोनेंट कितना होगा, यू, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। वाई एक्सिस में यहां वी वाई हमें निकालना है, बेसिकली हमें वी वाई निकालना है। फिर दोनों को क्या करना है, वेक्टर एडिशन करोगे, फाइनल v वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अगर निकालना है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, चलो ये देखते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कोई पूछे, कोई भी टाइम पूछ दे कि मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट आया 5 सेकंड, एग्जांपल ले लो, टाइम ऑफ फ्लाइट आया 5 सेकंड, कोई बोले 2 सेकंड पे वेलोसिटी बता कितनी थी, क्या करोगे, 2 सेकंड पे यहां देख लोगे, एक्स वाली तो उतनी रहेगी, वाई वाली निकालना होगा हमें खाली, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वाई वाली वेलोसिटी निकालने के लिए वाई वाला फॉर्मूला निकालेंगे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, अरे यही फॉर्मूला था ना, और कौन सा फॉर्मूला है वेलोसिटी का, वाई का निकालने के लिए यही फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है वाई में, खत्म, क्या करना है जी, कुछ नहीं, दो कौड़ी का क्वेश्चन, माइनस जी टी, ये है वी वाई। और वी एक्स कितना है, वी एक्स है यू, एक्स एक्सिस पे u ही है, वी एक्स है u। अब हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, क्या करना है, अंडर रूट वी वाई स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर, खत्म, जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखो, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट हमारी वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी। समझ आया, आंसर पूरा हो गया, नहीं, क्यों, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने यहां मैग्नीट्यूड बताया है इसका, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन तो बताना है। अब डायरेक्शन तुम्हारी मर्जी, तुम यहां से ले लो, मान लो अल्फा, अल्फा ले लो, एक्स एक्सिस से अल्फा ले लो, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स एक्सिस से हमने अल्फा ले लिया, है ना। डायरेक्शन बताना जरूरी है, कभी भी वेलोसिटी एग्जाम में पूछे ऐसा आधा लिख के मत आना, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, टीचर 1 नंबर देके हटा देगा, तुम सोचोगे घर आकर जोड़ोगे, हमें 2 में 2 मिलना चाहिए, इसमें इसमें से सब जोड़ लिया 50 नंबर, सर मेरा 60 में से 70 में से 55 मार्क्स आ रहे हैं, आया 45, 10 नंबर कहाँ उड़ गया तुम्हें खुद नहीं मालूम, ऐसी जगह उड़ता है। पूछा है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड निकालने चले आए, खाली उसका एंगल भी निकालना है, tan अल्फा, ये अल्फा अगर है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई है जी टी, देखो ये डायरेक्शन से मतलब नहीं, माइनस माइनस हटा लेना, एंगल हमें चाहिए खाली, जी टी अपॉन यू, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। समझ आया, अल्फा पता चल गया, और हमें मैग्नीट्यूड भी मालूम चल गया, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन वैसा ही बनता है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कहां से निकला है, वाई एक्सिस से टाइम ऑफ फ्लाइट निकलता है, ये ध्यान रखना, एक्स एक्सिस वाले से रेंज निकलता है, और फुल पैराबोलिक में हाइट भी हमारी वाई एक्सिस से मालूम चलती है, क्योंकि वही उड़ाता है और वाई एक्सिस पे ही नीचे दबाता है, जी जी का मेन रोल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं,
सेम ऐसा ही वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अगर फुल पैराबोलिक पाथ में भी पूछेगा तो बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे। y वाला निकालेंगे पहले हम लोग और x वाला निकाल के ऐसे मैग्नीट्यूड और ऐसे एंगल करेंगे, ठीक है। ये शायद वहां पे हमने नहीं किया है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नहीं निकाला था, तो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन एक आध कर लेंगे, देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सर्कुलर मोशन पे। कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल एक क्लास और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देखेंगे, ये चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो समझ में आया, सर्कल है ऐसे घूम रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? हाँ, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? कैसा गोला बनाया है जी? कुछ सही हुआ, चलो ठीक है। कैमरा ऑन करो ना रे, एक एक करके सब ऑफ करते जाते हैं। तुमने कैमरा फोबिक हो क्या? ऐसे भले ही बड़ा फोटो सेल्फी ले लेके तो डालते रहते हो, ऑनलाइन क्लास हो गई सब कैमरा वैमरा ऑफ करके बैठ जाते हो। इतना नहीं, कैमरा ऑन करो। जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम खुद ही बोलते हैं। जैसे त्रांबिका है, वो रास्ते में, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अनन्या का अक्सर फोन डिस्चार्ज रहता है तो बोलती है, तो चलो ठीक है। मगर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैमरा ऑन करके बैठा करो। कैमरा ऑन करो तना, मौली कैमरा ऑन करो, तुम्हारी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों कैमरा ऑफ कर दियो जी? तुम लोग क्यों ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं? तुम लोग ऑफलाइन आ सकते हो, तुम लोग हाँ ऑफलाइन हो, तुम सर। लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं। अब सब ऑनलाइन हमें मन उन करता नहीं पढ़ाने का, कुछ पता नहीं चलता। मोबाइल को कब तक पढ़ा, फिर 2 साल से मोबाइल को पढ़ा रहे हैं खाली, कुछ फील ही नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है। यूनिफॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब बताओ पहले। सर्कुलर मोशन समझ में आ गया, गोल घूम रहा है, सर्कुलर है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब? यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर इंस्टेंट पे स्पीड उसकी सेम है। अच्छा, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या डायरेक्शन क्या होगा? किसी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, हम बताए थे? टेंजेंट, 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 इधर भी टेंजेंट है ना, सब टेंजेंट। किसी पॉइंट पे कोई वेलोसिटी पूछे तो टेंजेंट होता है, ध्यान रखना, टेंजेंट, ठीक है। और सर्कल की प्रॉपर्टी तुम लोग को पता है कि एक सर्कल से अगर टेंजेंट खींचो तो रेडियस जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, तो मैथ है भाई, तो पता है ना। रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री होते हैं सर्कल में, 90 डिग्री नहीं होगा तो सर्कल ही नहीं होगा वो। समझ में आया? ये मैथ है भाई, ये सब मालूम होना चाहिए। सब 90 डिग्री, बढ़िया, सब 90 डिग्री। अब यूनिफॉर्म कैसे बोलोगे? मान लो यहाँ पे वेलोसिटी है 25 किलोमीटर पर किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर भी है 25 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी है 25 मीटर। मतलब जैसे फैन तुम्हारा घूम रहा है, मान लो छत वाला, छत पे लगा होता है ना रूफ वाला फैन, कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है, सही है, यूनिफॉर्म है। ये सेम है जब मान लो यहाँ 25 था, यहाँ पे बढ़ के 36 हो गया, अब यूनिफॉर्म नहीं रहा ये, अब यूनिफॉर्म नहीं रहा, चेंज हो गया। यहाँ धीरे घूम रहा था, यहाँ पे तेज घूम रहा है, यहाँ पे नहीं, ये इस पॉइंट पे, ये एरो पे नहीं देखते हैं, जहां से निकला है वहां की स्पीड होती है ये डॉट की, इसकी स्पीड है 25। ये एरो के हेड मत देख लेना, यहाँ का, यहाँ की वेलोसिटी, इस डॉट की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, और इस डॉट पे वेलोसिटी है 25, ठीक है। इस डॉट पे 25 और इस डॉट पे आगे 36 हो गई, यूनिफॉर्म नहीं है। 25 होगी तो यूनिफॉर्म होगी। अच्छा, बढ़िया, हर जगह 25 25 25 है। एक्सेलरेशन है कि नहीं है यहाँ पे? तुम लोग पढ़े हो ना, पढ़े हो कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होता है ना। मान लो यहाँ पे 25 है, यहाँ पर भी 25 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है। तो पढ़े हो कॉन्सेप्ट, पढ़े हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन है कि नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है? त्रांबिका बताओ, एक्सेलरेशन है कि नहीं है? तुम लोग कैमरा ऑफ करके बैठो, तुम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे। देखो गायब हो गई कि सो गई, क्या है? प्रांजल तुम बताओ। ना, नहीं है।
अच्छा प्रांजल बोली नहीं है, त्रैम्बिका तुम बताओ। सर नहीं है। नहीं है, सर्कुलर मोशन में नहीं है। और कोई कुछ और आंसर? तनय, यहाँ पे है कि नहीं एक्सेलरेशन? नहीं सर। नहीं है, चलो बढ़िया। जितने लोग बताए हो सब गलत बताए हो। एक्सेलरेशन है यहाँ पे एक्सेलरेशन है। देखो कैसे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पता है सबको, मालूम है। दो कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, यस और नो? दोनों को मिलकर वेलोसिटी बनती है भाई, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को मिला के वेलोसिटी बनती है, दोनों में से एक भी चीज चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। यहां पे सेकंड वाले में इधर 25, मैग्नीट्यूड 25 है, डायरेक्शन मेरी तरफ है। आगे बढ़ा, यहां पर भी मैग्नीट्यूड 25 है, डायरेक्शन मेरी तरफ। ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना तो वेलोसिटी चेंज हुई, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट। इस सेकंड वाले में वेलोसिटी है कांस्टेंट, यहां पे एक्सेलरेशन है जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पे कांस्टेंट है क्या वेलोसिटी? नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां पे मेरी तरफ है, यहां ऊपर चला गया, यहां उधर चला गया, यहां नीचे आ गया, इधर भी नीचे आ रहा। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्शन हर जगह चेंज है, डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी चेंज हो रही, और जहां पे वेलोसिटी चेंज होती है वहां एक्सेलरेशन होता है। मालूम होना चाहिए। समझ आया? कॉन्सेप्ट समझे? वेलोसिटी ऊपर वाले में चेंज हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। स्पीड चेंज हो रही कि नहीं हो रही? स्पीड नहीं चेंज हो रही। यहां देखो क्लियर डिफरेंस समझ में आया। ऊपर वाले में स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड सेम है, 25 25 25 25 25 कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का सेम है, मगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही, दोनों में से कुछ भी कोई भी चीज चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और जहां पे वेलोसिटी चेंज होती है वहां एक्सेलरेशन होता है। बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकती। बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकती, ये ध्यान रखना। बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। तो यहां पे एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है। कोई पूछे यहां एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी तो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बता दो, है तो किस डायरेक्शन में है? यहां तो समझ में आता है कि जिस तरफ जा रहा है, मानो ये भी 25 था, जिस तरफ वेलोसिटी जा रही है अगर उस तरफ एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी घटेगी। डायरेक्शन नहीं चेंज होता, घटती है ना? यहां पे क्या होगा डायरेक्शन? यहां पे डायरेक्शन हमने तुम्हें बताया था कि 2 डायमेंशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है डेल वी बाय डेल टी, एवरेज एक्सेलरेशन डेल वी बाय डेल टी होता है। तो जो डेल वी का डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, बताया था, है ना? जो डेल वी का डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी के लिए बताया था डेल एक्स बाय डेल टी। तो जो डेल एक्स का डायरेक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डेल एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट हो गया वो। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। यहां पे है ये चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। डेल वी कैसे निकालते हैं, है ना? यहां पर भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे शॉर्ट में। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जरूरत नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूछेगा कि डेल वी का आप वेक्टर डायग्राम बनाए, ऐसा क्वेश्चन में नहीं आएगा कभी, मगर वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए। देखो ये है सेंटर, है ना? क्या है? सेंटर। ये एक पॉइंट है, ये है जहां का रेडियस r, यहाँ का वेलोसिटी होगा इसका टेंजेंट, ये तो पता है सबको, v1, है ना? कुछ टाइम के बाद, t टाइम के बाद पार्टिकल जो है यहां से गोल घूम के यहाँ आ गया, तो यहाँ का रेडियस है r और यहाँ की भी वेलोसिटी होगी v2, पॉइंट 2 हो गया। ये p पॉइंट है, p1, ये p2 पॉइंट, है ना? बढ़िया।
अब हमें डेल वी निकालना है। देखो ये इस तरह का हम तुम्हें इस वाले डायग्राम में बता चुके हैं, जो ऐसे करके बताए थे कि यहाँ पे वी होगा, यहाँ पे वी डैश होगा, बता चुके थे। वही चीज यहाँ पे लगा रहे कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा रही है, पढ़ा बता चुके हैं, तुम लोग को पढ़ा चुके हैं डेल वी वाला। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? मान लो टी टाइम में इसने डेल्टा थीटा एंगल कवर किया। कितना एंगल कवर किया? डेल्टा थीटा। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल कवर किया, यहां से यहां तक में डेल्टा टी टाइम लिया और डेल्टा थीटा कवर किया। ठीक है, बढ़े। तो एक चीज देखो, ऐसे बना लो, यहां पे हम लोग डायग्राम बना, यहाँ V1 को हम लोग शिफ्ट करेंगे, यहां से उठा के पैरेलल, यहाँ वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है V1। V2 को उठा के यहां से यहां शिफ्ट करो, V2। और डेल्टा V क्या होगा जी? V2 माइनस V1 होता है, V2 माइनस V1। तो V2 को हम लोग डेल्टा V प्लस V1 लिख सकते हैं। मीन्स V2 हमारा रिजल्टेंट है डेल्टा V और V1 का। ये V1 के हेड पे डेल्टा V, और हमारा V2 रिजल्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? V2 रिजल्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? V1 प्लस V2। देखो V1 के हेड पे डेल्टा V का टेल पड़ रहा है ना? तो V2 हमारा रिजल्टेंट हुआ V1 प्लस डेल्टा V, ये हमारा। और जो डेल्टा V का डायरेक्शन है, जो डेल्टा V का डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन हमारा एक्सीलरेशन होता है, और ये है टुवर्ड्स सेंटर। क्या है? टुवर्ड्स सेंटर। हमेशा वैसा ही आएगा। इसको और डेल्टा टी और छोटा करते चलो। एनसीईआरटी में देखो कि 3 डायग्राम बना हुआ है, वहां से तुम लोग देख सकते हो, और थोड़ा सा इजीनेस पड़ेगा, आसान। यहां पे अगर इस पॉइंट पे ये हमारा वेलोसिटी है, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो टुवर्ड्स सेंटर होगा। एक्सीलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर होगा, और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री होगा। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये जो एक्सीलरेशन होगा हमेशा सेंटर की तरफ होगा, हमेशा सेंटर की तरफ। यहां पे कोई पूछे एक्सीलरेशन बताओ, व्हाट द एक्सीलरेशन एट दिस पॉइंट? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, टेंजेंट, एक्सीलरेशन 90 डिग्री होगा, ये टुवर्ड्स सेंटर। यहां पे कोई पूछे किधर एक्सीलरेशन होगा? टुवर्ड्स सेंटर। यहां पे कोई पूछे एक्सीलरेशन कितना होगा? टुवर्ड्स सेंटर। हमेशा एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होता है, तभी तो वेलोसिटी को सर्कल में घुमाता है। अरे हम बताया था ना, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी को उसी डायरेक्शन में खींचता है। वेलोसिटी इधर जा रही, ऐसे सेंटर की तरफ, इसको खींचा अपनी तरफ, यहाँ फिर सेंटर की तरफ, फिर खींचा, तो ऐसे ऐसे करते करते गोल गोल घूमता रहता है। एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ। एक्सीलरेशन क्या है? सेंटर की तरफ। इसीलिए इस एक्सीलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल, क्योंकि हमेशा सेंटर की तरफ, हमेशा किधर होता है? सेंटर। इसीलिए इसको कई बार देखोगे ना एसी लिखा रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय एसी? सी सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है नीचे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो एक चीज ध्यान देना, अब एक जो स्टेटमेंट हम बोले उसको याद रख, बिना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के दुनिया में कोई भी चीज सर्कल में नहीं घूम सकती। सर्कल में घूमने के लिए वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक्सीलरेशन चाहिए। बिना एक्सीलरेशन के वेलोसिटी चेंज हो नहीं सकती, और सेंटर सर्कल में घुमाने के लिए एक्सीलरेशन चाहिए होगा, और उस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, है ना? मून घूम रहा है, नेचुरल सैटेलाइट की चलो बात करते हैं। मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है सर्कल में, रफली सर्कल मान लो, होता तो एलिप्स है, रफली सर्कल मान लो। कैमरा ऑन करो सारे। तने यश कहाँ चला गया जी? भाग गया। मौली कैमरा ऑन करो। आधी क्लास ना हमें खाली चिल्ला, इसी में चला गया, मेरी आधी एनर्जी कैमरा ऑन कराने में। ठीक है, रुको। मून जो है अर्थ के अराउंड सर्कल में घूम रहा है। मून को सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के मून जो है सर्कल में घूम ही नहीं सकता।
तो उसको सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन कौन दे रहा है, कौन खींच रहा है उसको अपनी तरफ? अर्थ खींच रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। समझ आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ। अर्थ यहाँ सेंटर पे बैठा हुआ है और वो ग्रेविटेशनल पुल खींच रहा है किसको? मून को। मून सर्कल में घूम रहा है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है। अर्थ को सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कौन खींच रहा है, कौन दे रहा है अर्थ को सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन? सन दे रहा है, सन खींच रहा है अपनी तरफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। समझ आया? पूरी मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी है, पूरी मिल्की वे रोटेट हो रही है सेंटर के अबाउट। मिल्की वे के सेंटर में क्या है? क्या है? क्या ऐसी बड़ी चीज है जो पूरे सन और पूरे मिल्की वे को रोटेट कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ? क्या है सेंटर में? सुपर जायंट ब्लैक होल, है ना? पढ़े हो ब्लैक होल? पता है? तुम लोग को ब्लैक होल पता है? तो सब चुप। तना ब्लैक होल मालूम है? छोड़ो, तुम लोग Yes, कुछ नहीं sir. मालूम। सुनो, तो मिल्की वे के सेंटर में क्या है? ब्लैक होल है। उसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है ब्लैक होल। वो पूरी मिल्की वे को अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल पुल से सबको एक्सीलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन मिल रहा है और पूरी मिल्की वे घूम रही है। तो ये सब तो बड़े लेवल पे हो गया। तो यही लॉ जो है, जो हर जगह लग रहा है, वो अर्थ पे भी लगता है। बिना सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन के कोई भी चीज सर्कल में नहीं घूम सकती। ठीक है? अब सर्कल का तुम लोग सही तरह से पढ़ोगे रोटेशनल में। रोटेशनल चैप्टर है ना, उसमें अच्छे से बिल्कुल रोटेशन तुम लोग पढ़ोगे। यहाँ पे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक। देखो ऐसा, जो रोटेशन है ना, रोटेशन, और इधर लीनियर। लीनियर और रोटेशनल दो चीजें होती हैं। तो रोटेशनल में जो रोटेशनल में उल्टा लिखो जी, पहले लीनियर। लीनियर पता है तो लीनियर पहले लिखो, रोटेशनल। इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, मगर अभी सारा कुछ हम नहीं बताएंगे, रोटेशनल चैप्टर में बताएंगे। अभी बस दो तीन चीजें। लीनियर में हम लोग का पोजीशन होता है एक्स, कहीं पे पोजीशन, आगे बढ़ा पोजीशन चेंज हो, और आगे बढ़ा पोजीशन और चेंज। ये लीनियर है ना? सर्कल में क्या होता है? रोटेशनल में एंगल होता है। रोटेट हुआ थीटा 1 और रोटेट हुआ थीटा 2। समझ आया? थीटा 2। तो जहां यहाँ पे लीनियर में पोजीशन होती है, तो यहाँ पे एंगल। समझ आया? यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है v, डेल्टा x बाई डेल्टा t होती है, मीटर पर सेकेंड। समझ आया? रोटेशनल में इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। ये W नहीं है, ओमेगा। ओ है ना, ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा हो जाता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा। और ओमेगा ये ग्रीक लेटर है, ये है हमारी एंगुलर। इसका दो तीन नाम है। ओमेगा तो ना, इसका वर्ड वर्ड का नाम ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसी को बोलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा ही होता है। ये तुम लोग पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में, जो तुम लोग का है ना वो ऑसिलेशन एंड वेव, उसमें ये चीज आएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है? अच्छा, इसका यूनिट क्या होती है? देखो, थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, बताया था। थीटा एक ऐसा है जिसका डायमेंशन है मगर यूनिट नहीं। थीटा का कोई ऐसा मीटर और ऐसा कुछ थोड़ी है। डिग्री होता है, डिग्री की कोई यूनिट ऐसा नहीं जाती। डिग्री या रेडियन है, ये होगा। अरे मतलब इसका यूनिट है, डायमेंशन नहीं होता। उल्टा बता दिया, इसका यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता ना थीटा का। रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन में हम बताया था, रेडियन रहता है। रेडियन इज द मैथमेटिकल वैल्यू, नॉट अ डिग्री। रेडियन पर सेकेंड ये वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की यहां बात करो, डेल v बाई डेल टी होता है। इधर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं,
अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू डेल ओमेगा बाई डेल टी से एनालॉगस है, बिल्कुल वैसे ही चलता है, डेल ओमेगा बाई डेल टी। तो इसका क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? अब इन दोनों में आपस में रिलेशन भी है भाई, इन दोनों में रिलेशन भी है। देखो रिलेशन क्या है, V इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, आर क्या है, रेडियस, ऐसे है ना, ये आर है। तो V इक्वल्स टू ओमेगा, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ है तुम्हारे एनसीईआरटी में है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। V इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये आर है अगर रेडियस, तो इस गोल सर्कल में जो घूम रहा है, यहाँ वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ वेलोसिटी ऐसे है, तो जो ये वेलोसिटी है वो क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर, V इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। V इक्वल्स टू ओमेगा आर। और जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंटर की तरफ आता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे, आज खाली फॉर्मूला। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। अगर यही ओमेगा की जगह हम लोग v बाई आर पुट करेंगे तो ये इज ऑल्सो इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर, ये भी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, v स्क्वायर बाई आर। समझ में आया? ये 2-3 फॉर्मूला है, तुम लोग ये ध्यान में रखो, ठीक है। बाकी आज इतने ही भी रहने देते हैं, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में, मे बी संडे को शायद अभी चीज कर लें तुम लोग की मैथ क्लास। नेक्स्ट वीक में 5 मिनट का ये बचा होगा, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करके चैप्टर को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इसके बाद कौन सा चैप्टर है, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट। सर, हाँ सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे वाले में क्या लिखा है, वापस बता दीजिए ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, अच्छा ये बोल रही, अरे ये एंगुलर वो है, एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, ठीक है। अल्फा इक्वल, जैसे यहाँ पे एक्सीलरेशन होता है डेल v बाई डेल टी, लीनियर एक्सीलरेशन है ये, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होता है, वो होता है डेल ओमेगा बाई डेल टी, और डेल ओमेगा बाई डेल टी है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगी। समझ आया? सर सर हाँ बताओ। सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देंगे सर, वो पेन, बॉडी पेन हो रहा था, मैं लिख नहीं पाई हूँ। ठीक है ठीक है, मैसेज कर देना। यस सर। ठीक है, आज छोटी क्लास रखें, आज थोड़ा सा मुझे नाइट शिफ्ट भी जाना है ना, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी ये चैप्टर मान लो खत्म है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मोशन ये स्टार्ट करेंगे, सीधे लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। उसमें वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब पढ़ोगे उसमें। वहां से देखोगे फोर्स आएगा, वहां से ये काइनेमेटिक्स है, अभी तक कहीं तुम्हारा फोर्स नहीं दिखा तुम्हें, है ना, क्योंकि हम लोग इफेक्ट पढ़ते हैं, कॉज नहीं पढ़ रहा है। काइनेमेटिक्स इफेक्ट के बारे में पढ़ रहा है, पार्टिकल में एक्सेलरेशन है क्यों है ये नहीं पढ़ रहा है ना, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है, वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतना, क्यों वेलोसिटी इतनी आई, किसने कितना फोर्स लगाया, ये सब नहीं पढ़े हम, वो सब पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।